दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपका एडू ज्ञान केंद्र परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 217 नंबर तक के क्वेश्चन को देख लिया था। आज 218वां नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन और 40 मार्क्स की तैयारी आपको फ्री में करवाई जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे भी जुड़ जाइएगा क्योंकि पल पल की अपडेट आपको वहीं पर दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं 218 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याग्निक, एन रंगा या पीसी जोशी। आपको पता होगा किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। देखिए कहाँ पे हुई? 1936 में लखनऊ में हुई। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई, तो 1936 में हुई। कहाँ हुई? तो लखनऊ में हुई। और अप्रैल के साथ आपको याद रखना है, अप्रैल 1936 में हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। या ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, या आगे चलकर वह किस में परिवर्तित हो गया, तो किस में परिवर्तित हो गया? अखिल भारतीय किसान सभा में परिवर्तित हो गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके अध्यक्ष किसान आंदोलन के अगुआ, कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान NG रंगा महासचिव चुने गए। इसके अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सरस्वती थे, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? विद्वान NG रंगा जी चुने गए, इसके महासचिव। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की थी। किसान सभा की दूसरी सत्र का अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा, NG रंगा ने किया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 219 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 219 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई। देखिए क्या कह रहा है। MN जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, AITUC की स्थापना मुंबई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। याद रखिएगा कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 की हुई। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष और दीवान चमन लाल प्रथम महासचिव चुने गए। प्रथम महासचिव कौन था? दीवान चमन लाल। और अध्यक्ष कौन चुना गया? तो लाला लाजपत राय। आपसे क्वेश्चन पूछता है, आगे देखिएगा क्वेश्चन इस तरह का होगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। उनकी स्थापना कब हुई? तो 21 अक्टूबर 1920 को हुई। याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे 220 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष, देखिए अभी हम यही क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे थे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंख मूंद के आपको मार देना है, क्या? लाला लाजपत राय थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 211 नंबर क्वेश्चन। 210 220 था तो 221 नंबर देखेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ ये गलती से 211 लिखा गया है, लेकिन यह है 221 ही है। ठीक है, अब क्या करा है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का पहला भारतीय बनने वाला कौन था? MN रॉय था। याद रखिए कौन था? MN रॉय था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी द्वारा की गई थी। कब की गई थी? देखिए 1919 में की गई थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना अगर आपसे पूछ दे कि कब की गई थी, तो मार्च 1919 में की गई थी। कौन सब थे? व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी द्वारा की गई थी। MN राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। वो मॉस्को गए, ठीक है, लेनिन के आग्रह पर वो मॉस्को गए और वहाँ पे क्या हो गए?
सदस्य बन गए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के बनने वाले वो पहले भारतीय थे। ऐसा आपको पता ही होगा किस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, कौन पहले थे, कौन अध्यक्ष थे, ये थे। तो याद रखिएगा कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वो पहले भारतीय थे। कौन थे? M.N. राय। M.N. राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य मानने वाले पहले भारतीय कौन थे? M.N. राय थे। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत से हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत से क्या हुआ? उच्चायुक्त का पद का सृजन हुआ। आगे देखिए एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए, भारतीय सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति गई। भारतीय सचिव का कार्यभार कम हो सके इसलिए 1919 में किसका नियुक्ति किया गया? भारतीय उच्चायुक्त का नियुक्ति किया गया। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना, इंग्लैंड में पहले पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि कर्तव्य थे। कौन सा कर्तव्य था इसका? ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना या अस्त्र शस्त्र मामला ये सब देखना किसका काम था? उच्चायुक्त का काम था, भारतीय उच्चायुक्त का। याद रखिएगा पढ़ने वाले विदेश में जो पढ़ रहे थे उसका भी ध्यान रखना। उच्चायुक्त और उसके सहयोगियों के वेतन वे भारत के साधनों से होता था। इनका वेतन किससे मिलता था? भारत के साधनों से इनका वेतन दिया जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट का भारतीय कांग्रेस ने क्यों विरोध किया? इसका क्या लक्ष्य था? व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंध करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना या देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो कौन होगा? व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद ने पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। कब आया ये? मार्च 1919 में आया। याद रखिएगा डायरेक्ट पूछ देगा कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, तो मार्च 1919 में पास हुआ था, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती है। ठीक है, इस कानून द्वारा व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। व्यक्तिक स्वतंत्रता मतलब क्या है? इंडिविजुअली आप कहीं घूम नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से हिसाब से, तो उसको क्या कर दिया? अंकुश लगा दिया। इसमें जो है बिना कुछ कहे बिना चाहे जब चाहे जिसको अरेस्ट कर लिया जाता था। ठीक है, और रॉलेट एक्ट आया कब? तो 1919 में आया। याद रखिएगा 224 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो देखिए बी ऑप्शन क्या है? रॉलेट एक्ट। क्या है? रॉलेट एक्ट के संदर्भ में हुआ। याद रखिएगा। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन कह रहा है इसका, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। अखिल भारतीय राजनीति में उसका पहला जो साहसिक कदम क्या था? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? मार्च 1919 में। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताए थे कि मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। कब किया था? 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कर दिया था। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने नरसंहार कराया था। लेफ्टिनेंट जनरल डायर, याद रखिएगा 2 चीज और एक ये डेट 13 अप्रैल 1919 तो आपको कंठाग्र कर लेना है, 13 अप्रैल और रॉलेट एक्ट वाला 2 वाला। आगे देखिए हम लोग क्या कहता है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया। कब किया गया रॉलेट एक्ट? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1919 में लागू किया गया। ठीक है सर, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। अगला कह रहा है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 2008 का, लेकिन इधर भी कुछ दिन पहले से रिपीट हुआ है। जलियांवाला बाग में क्यों हुआ था? गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन में किलचू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन। ये वाला ऑप्शन होगा, किलचू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में। देखिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए रॉलेट एक्ट का विरोध धीरे धीरे बढ़ रहा था। सरकार ने गांधी तथा अन्य नेताओं को पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार क्या किया? गांधी जी और अन्य कुछ प्रमुख नेता जो थे उनको पंजाब में प्रवेश में क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया, जिससे वहां की जनता का आक्रोश बढ़ गया। जिससे क्या हुआ? वहां की जनता का आक्रोश बढ़ गया। यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता
सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किलचू, ये क्या थे, पंजाब के लोकप्रिय नेता थे। इसकी गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए लोगों ने अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया। इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा पर जनरल डायर ने नरसंहार करवाया था। 13 अप्रैल 1919। डॉक्टर किलचू और सत्यपाल पंजाब के प्रमुख नेता थे जिनको सरकार ने अरेस्ट कर लिया था। उसी के विरोध में ये क्या होगा, ये इतनी बड़ी घटना हो गई। आगे देखिए 227 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी। आपको पता होगा कि किस कारण त्याग दी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ये त्याग दिए थे। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है कि 13 अप्रैल 1919, बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड, आपको पता होगा कि नाइटहुड जो रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दिया था, ब्रिटिश सरकार ने दिया था, ठीक है, उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। ये पूरा स्टेटमेंट आप एक दो बार देख लीजिएगा, ये किसने कहा था, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अब हम लोग बढ़ेंगे 228 नंबर क्वेश्चन की ओर। 228 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को गोली मारा गया। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। किसके द्वारा, उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था हालिया, TRE 2 में शायद या TRE 3 में है ये क्वेश्चन। 13 मार्च, ये इसमें मदन लाल ढींगरा वाला PRT में है। 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को गोली मारा गया। किसने मारा, उधम सिंह। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या देख दिया है। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह को जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फ्रांसिस ओडायर, पूरा नाम याद रखिए, सर माइकल फ्रांसिस ओडायर को लंदन में हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया गया। ठीक है, उधम सिंह ने की थी, कहाँ पे की थी, तो लंदन में की थी। कब की थी, तो 1940 में की थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे की थी, तो कहाँ पे की थी, आपका आंसर होगा लंदन में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास में संदर्भ में संबंधित है। ये आपको अभी तुरंत ही बताइए, जलियांवाला बाग हो जाएगा। फिर आगे अमृतसर में जलियांवाला बाग कि भीड़ का दमन हुआ, कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 में। बी हो जाएगा, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें देखना नहीं है आपको। फिर आगे हम लोग देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने गोली मारी, यही हमको आपको बोलने वाले थे। कौन मारा है, उधम सिंह मारा है। ये भी अभी हम आपको तुरंत करवा दिए, सब ध्यान में रखिएगा। 1940 में लंदन में मारे हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के रूप में एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों तक पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ये किसने देखा था, आपको पता है, महात्मा गांधी ने देखा था। ठीक है, किसने देखा था, महात्मा गांधी ने देखा था ये खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम की एकता के रूप में देखा था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि खिलाफत आंदोलन से क्वेश्चन बनता है। 23-24 नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। कब हुआ, याद रखिएगा, 23-24 नवंबर को दिल्ली में, कब हुआ, दिल्ली में हुआ अधिवेशन, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष 24 नवंबर को गांधी जी थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ, उनके अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। याद रखिएगा, दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन और अधिक बढ़ावा मिला। 1919 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ, उसमें खिलाफत आंदोलन को और बढ़ावा मिला। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों में स्वयं को पृथक रखा। कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों में क्या अपने आप को अलग रखा। किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है, जो आगे 100 वर्षों तक प्राप्त नहीं हो सकता। गांधी जी, कांग्रेस भले सांप्रदायिक रूप से उससे अलग हो रहा था, लेकिन गांधी जी ऐसा देख रहे थे कि ये बहुत अच्छा अवसर है जब हिंदू मुसलमान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और वो जो है एक दूसरे का साथ देगा। ठीक है, वो एकता के रूप में देखते थे खिलाफत आंदोलन में गांधी जी, और उनको लगता था कि ये बहुत अच्छा अवसर है जब हिंदू मुसलमान क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पुराना क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। हाँ, 2018 वाला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों, 234 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक
सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे उस प्रदेश का नाम बताइए। तो याद रखिएगा उस प्रदेश का नाम क्या है, बिहार है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान जब शराब से परहेज करने का था, राजस्व बहुत गिर गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहा कि नहीं आप शराब पीजिए, राजस्व आएगा तभी तो पैसा आएगा। तो कौन थे, बिहार राज्य था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। आगे देखिए हम लोग देखेंगे क्या करा है। 235 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करने के लिए, बी नंबर आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। 1936 वाला क्वेश्चन देखिए, 236 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। किस वर्ष प्रारंभ हुआ आपको भी पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1920 में असहयोग आंदोलन क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। तो 1937 नंबर 237 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। सेम ही क्वेश्चन है, कब प्रारंभ किया था, 1920 में किया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका एक। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद बहिष्कार के आंदोलन में कूद पड़े। सारा नाम आपको अच्छे से देख लेना है, यही सबसे क्वेश्चन बनता है। किस क्षेत्र में राहुल कृत्यायन सांकृत्यायन, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी बार आया हुआ है। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो कहाँ सक्रिय थे, छपरा में सक्रिय थे, याद रखिएगा। ठीक है, इसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की। उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से पूर्ण की, बनारस से। वह वर्ष 1912 में साधु बन गए। 1912 में वह साधु बन गए, अपना नाम बाबा रामोदर दास रख लिया। उन्होंने क्या रख लिया, 1912 में साधु बन गया और अपना नाम क्या रख लिया, रामोदर दास रख लिया उन्होंने। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1921 में उसने क्या किया, 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। क्वेश्चन अगर ये पूछ दे, राहुल सांकृत्यायन जो है असहयोग आंदोलन में कब भाग लिया था, कब लिया था, 1921 में लिया था, याद रखिएगा। इन्हें 6 महीने की जेल भी हुई, इन्हें 6 महीने का जेल भी हुआ। यह असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे। ये कहाँ सक्रिय थे, असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। और कब भाग लिए थे, तो 1921 में लिए थे। वर्ष 1922 में छपरा में डीसीसी के अध्यक्ष चुने गए। छपरा में क्या हुआ, डीसीसी के अध्यक्ष भी चुने गए। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई। बहुत फेमस क्वेश्चन है, किस घटना के बाद बताई, तो आपको भी पता होगा कौन सा घटना था, वो चोरी चोरा कांड था। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आता है। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कस्बा है। पहला क्वेश्चन तो आपसे यहीं से बन जाएगा कि चोरी चोरा जो है वह कहाँ पर है। ठीक है भैया, चोरी चोरा कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922, सेव द डेट, ये डेट याद कर लीजिए, 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी पर आग लगा दी। क्या क्या, एक पुलिस चौकी पर आग लगा दिया, जिसमें 23 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। गांधी जी इस घटना से काफी आहत हो गए, जिसके बाद उन्होंने इसे हिमालय जैसी भूल की। आप उतना ज्यादा नहीं, 2 चीज याद रख सकते हैं, एक तो 4 फरवरी 1922 और दूसरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ये याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग 240 नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या कह रहा है। 240 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन थे। काफी इंपॉर्टेंट है इस तरह का डाटा वाला क्वेश्चन। किसने छोड़ा था, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था। कह रहा है बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था, जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे। उन्होंने छोड़ दिया था, जबकि उनके एग्जाम में कितना दिन बचे हुए थे, 20 दिन बचे हुए थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में क्या किया, उन्होंने भाग लिया। 241 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है कि 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, क्या शाखा थी, खिलाफत आंदोलन की। मोपला आंदोलन जो हुआ वो किसका शाखा था, एक खिलाफत आंदोलन का शाखा था। और मोपला विद्रोह जो है केरल प्रांत से जुड़ा हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये वीडियो हम लोग यही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।